जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हमारे कष्टों को कैसे छोटे में कटवा देते हैं, कैसे हमें ब्लेस करके जाते हैं। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जो गुरुजी से अभी अभी जुड़ी हैं और गुरुजी ने उनको कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की, कैसे उनका कष्ट छोटे में कटवा दिया। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 14 जून को पहली बार जुड़ी हूँ और अगले हफ्ते 21 जून को ही उन्होंने मुझे और मेरे फ्रेंड को एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे उसी दिन सपने में आके ब्लेसिंग दी। फिर उसी दिन मुझे और मेरे फ्रेंड को DU से डिग्री लानी थी, तो हम स्कूटी से जा रहे थे और आप मानोगे नहीं कि ठीक जब हम ISBT कश्मीरी गेट के सामने पहुंचे ही थे, इतने में एक बड़ा और हैवी ट्रक बिल्कुल हमारे साथ आ गया, हमारे राइट साइड से। और तभी उसके पीछे वाला टायर बिल्कुल हमारे साथ तक जब आया, वो इतने ज़ोर से फटा कि बहुत तेज़ आवाज़ आई और हम बहुत तेज़ भपके के प्रेशर से स्कूटी से वहीं पर गिर गए लेफ़्ट साइड की तरफ। संगत जी, मैं पीछे बैठी थी और मैंने स्कार्फ, हेलमेट और उसका शीशा भी नीचे कर रखा था, इसलिए मेरा फेस बच गया। पर उसका शीशा नाक तक आता है, फिर भी मेरे लिप्स कट गए अंदर से, क्योंकि बहुत ज़ोर से झटका लगा था। इसके अलावा मुझे और कहीं चोट नहीं लगी। संगत जी, पर मेरे फ्रेंड का गिरते टाइम एक पैर स्कूटी में ही फंस गया, तो उसको मुझसे थोड़ी ज़्यादा लगी थी हाथ पे भी। संगत जी, ये बात बहुत हैरान करने वाली थी कि मोस्टली वहाँ जब भी कोई जाता है तो उसे पता होता है कि हमेशा वहाँ बहुत हौच पौच रहती है। इतने लोग, बस, ऑटो, व्हीकल इतने रहते हैं। पर उस दिन वहाँ गुरुजी की कृपा से एक तो सड़क पे कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं था और ना ही कोई और बस या व्हीकल था। और कुछ लोग ज़रूर खड़े थे साइड में जिन्होंने हमें उठने में हेल्प करी थी। संगत जी, उस एक्सीडेंट में शायद ही कोई ऐसा सोच पाए कि हमें इतनी ना लगी हो, और मुझे तो फिर भी बस लिप्स पे लगी थी, वरना फेस जल सकता था या कोई और गाड़ी हमारे ऊपर से निकल सकती थी, क्योंकि वहाँ फ्लाईओवर से उतरते हुए सब इतनी स्पीड में आते हैं कि हमें भी यकीन नहीं हुआ कि ये सब होते होते कैसे रह गया और हमारा एक बैग ठीक उस ट्रक के टायर के नीचे रह गया और पूरा पिचक गया। संगत जी, उसमें हम दोनों की प्लास्टिक की बॉटल्स थी। मेरी तो फैंटा वाली प्लास्टिक की थी, पर वो बैग पूरा पिचक गया था, लेकिन बॉटल बिल्कुल सही सलामत थी। साथ में उसी बैग की चेन में फ्रेंड की बॉटल थी, मजबूत वाली मेटल की, वो पूरी पिचक गई थी। और उसी चेन में जस्ट कुछ सेकंड पहले ही मैंने फ़ोन भी रखा हुआ था, पर गिरते टाइम वो मेरे हाथ में ही था, क्योंकि फ्रेंड ने मैप देखने के लिए कहा था, तो मुझे मैप देखने के लिए फ़ोन निकालना पड़ा। और आप मानोगे नहीं, मैं तब उसे मना कर रही थी कि तेरे फ़ोन से मैप चला लेते हैं, मेरा मत निकाल। पर फिर भी उसने पता नहीं क्यों मुझे फ़ोन निकाल के दे दिया, वरना वो भी नहीं बचता। और जब हम एक्सीडेंट के बाद रुक के थोड़ा सेटल होने लगे, जैसे ही दोबारा स्कूटी स्टार्ट करके जाने लगे, मैं देखती हूँ कि पहली गाड़ी का नंबर 770 है और जस्ट उसके बाद उसके आगे एक और गाड़ी का नंबर 880 होता है। मुझे यकीन हो गया कि ये गुरुजी ही हैं, हमें गुरुजी ने ही बचाया है। सुबह सपने में वो यही ब्लेस करने आए थे, वरना इस तरह तो शायद ही कोई बच पाता। पर मेरे गुरुजी ने इतने बड़े एक्सीडेंट को इतनी छोटी चोट में निकाल दिया कि सब हैरान रह गए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा हम सब पे अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना। कोई भी गलती हो तो उसके लिए माफ़ कर देना,
हम आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब गुरुजी हमारे साथ होते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी बड़ा कष्ट नहीं आ पाता। गुरुजी हमारे सारे बड़े कष्टों को छोटे में ही कटवा देते हैं। जबकि आंटी जी तो गुरुजी से अभी अभी जुड़ी हैं, तब भी गुरुजी ने उनको ड्रीम में आकर ब्लेस किया और उनकी लाइफ को सेव किया। उनके ऊपर जो भी बड़ा कष्ट था बिल्कुल छोटे में कटवा दिया और सब हैरान भी रह गए। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा गुरुजी को साथ लेकर जाना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं, गुरुजी को साथ लेकर जाएं, ताकि गुरुजी हमारे हर पल साथ रह सके, हमारा हर पल ख्याल रख सके और हमारे ऊपर कोई भी बड़ा कष्ट ना आए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।